परम सम्मान्य मंच पर विराजमान आदरणीय समस्त निर्णायक महोदय जी, सभा में उपस्थित सभी मानस प्रतिभागी, ग्राम केशगावा के उपस्थित सभी श्रद्धालु श्रोता समाज एवं यहाँ के आयोजक समिति, साथ ही साउंड सिस्टम वाले भैया, आप सभी को हमारी मंडली श्री श्री शक्ति मानस मंडली की ओर से सादर प्रणाम है। और आज के कथा प्रसंग के अनुसार श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 1 के नीचे जो संदर्भित चौपाइयां हैं, उन सभी के हेतु गायन वादन हेतु हम सभी को यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। और चूंकि यह जो कथा प्रसंग है उस समय का है जब राजा दशरथ जी एवं वहां के सभी पूर्ववासी मन में यह विचार कर रहे हैं कि अब जो राजपाट है, जो युवराज का पद है, उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी को दे दिया जाए। चूंकि हम सभी सरगुजा अंचल के निवासी हैं, इसलिए आइए आज का यह प्रासंगिक वाणी आप सभी के समक्ष सरगुजा के लोक भाषा में सादर समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सबके उर अभिलाष अस कहि मनाओ महेशु, आप छत जुबराज पद देहो नरेशु। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। राजा दशरथ सभा में विराजे, कोई रे मनमा करीने विचार, कोई रे मनमा करीने विचार। राजा दशरथ जी सभा में विराजे, कोई रे मनमा करीने विचार, कोई रे मनमा करीने विचार। हाय रे ये हो कोई रे मनमा करीने विचार, कोई रे मनमा करीने विचार। दर्पणा देखी देखी मना मुझसे खाए, कोई रे जिंदगी सफल बन जाए, कोई रे जीते जीते धर्म बन जाए। दर्पणा देखी देखी मना मुझसे खाए, कोई रे जीते जी कराते उधार, कोई रे जीते जीते होतेगा उधार। अरे ये हो कोई रे मनमा करीने विचार, कोई रे मनमा करीने विचार। एक समय सभा सहित समाजा, सभा सराया रघुराया। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति ओछाहु। निपतराई करहि अभिलाष, लोक करहि पितिरु कहि राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगला मुनर मुसुता जासु, जो कछु कर थोरा सबातासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलोकी मुकुट समकीना। सर्वना समीप भये सीता के था, मनहु जरठन पाऊ उपदेश। निभजुब राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म नाहु किनलेहु। राजा दशरथ रावण ने विचारे, कोई रे राजा करा दे विचार,
कोई रे मने मन करते विचार राजा दशरथ हर मन में विचारे कोई रे मन करे विचार 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 बोल भक्त श्री रामचंद्र की जय। विश्ववंदनी मां सरस्वती एवं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को मैं प्रथम वंदन करते हुए आप सभी के समक्ष इस स्थूल रूप के श्री रामचरितमानस का सूक्ष्म रूप का कथा प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। बड़े ही सुंदर भाव से और बड़ा ही कथा बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक समय सब सहित समाज राज सभा रघुराज विराजा। कथा प्रसंग उस समय का मानस प्रेमियों, जब चारों भाइयों का विवाह समाप्त हो चुका है और सभी और मंगल बधाइयां बज रही हैं, उसी समय वहां के पूर्ववासियों के हृदय में यह विचार आता है कि क्यों ना अब राज्यसभा जो है तो श्री रामचंद्र जी को दे दिया जाए। ऐसा वो मन में विचार करके भगवान श्री शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि वे इस कार्य को जल्दी से जल्दी सफल कराएं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक समय सब सहित समाज राज्यसभा रघुराज विराजा। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी राज्यसभा में अपने सभी समाज के सहित विराजमान थे। महाराज दशरथ सभी पुण्यों के स्वामी हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का जब चारों ओर से यश और उनके बारे में जो बखान सुनाई देता है, वे सुनकर के अत्यंत हर्षित होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि निव सब रहा कृपा अभिलाषे लोकप कर ही प्रीत रुक राखे। सब राजा उनके कृपा के अभिलाषी हैं। सभी राजा चाहते हैं कि राजा दशरथ का हम सभी को कृपा मिले। लोकपालगण भी सभी उनके अनुकूल होकर के उनसे प्रीति एवं कार्य करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि पृथ्वी आकाश और पाताल इन तीनों भुवनों में तथा भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में राजा दशरथ के समान कोई भी बड़े भाग्यवान नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहिए थोर सबतासु। मानस साथियों, जिनके पुत्र स्वयं श्री रामचंद्र जी हो, वैसे पिता और वैसे राजा के विषय में यदि हम कुछ 2 शब्द भी कहें, 4 शब्द भी कहें, 10 शब्द भी कहें या 1000 शब्द भी कहें, वो शब्द कम ही पड़ेंगे। एक दिन राजा ने अनायास ही ऐसे ही दर्पण को अपने हाथ में लेकर के देखा और देख करके वे अपने मुकुट को सीधा किए और जैसे ही वो दर्पण को देखे तो उन्हें अपने कान के नीचे कुछ बाल सफेद दिखाई दिए और मानो बुढ़ापा उनको ऐसा संदेश दे रहा था कि हे राजन, अब अपना राजपाट और यहाँ का राज तिलक जो है तो श्री रामचंद्र जी को दे करके और अपने जीवन और जन्म का लाभ आप जो है तो उठाइए। ऐसा 8 चौपाइयों का भाव आप सभी के समक्ष प्रस्तुत रहा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।